जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी की प्यारी सारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरुजी। संगत जी, सावन का महीना हमें अपने भीतर झांकने और महाशिव को याद करने का सुंदर अवसर देता है। कभी कभी जिंदगी में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हमें लगता है कि चारों तरफ नेगेटिविटी है। मन बार बार किसी अनजानी बाधा के बारे में सोचने लगता है और हर छोटी परेशानी भी बहुत बड़ी दिखाई देने लगती है। आज का संदेश उसी समय के लिए है। बेटा, तंत्र की बाधा और नेगेटिविटी से परेशान है। सावन में महाशिव गुरुजी ने आज तुझे क्यों याद किया? पूरा सत्संग सुन। डरने के लिए नहीं, अपने मन को मजबूत करने और गुरुजी की ब्लेसिंग्स को पहचानने के लिए। संगत जी, इस सत्संग को किसी तंत्र मंत्र संबंधी निश्चित दावे की तरह नहीं, बल्कि आध्यात्मिक विश्वास, शुक्राना और सकारात्मक जीवन की प्रेरणा के रूप में सुनिए। अगर आप पहली बार गुरुजी सत्संग बाय विपिन पर आए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। जय गुरुजी। संगत जी, मेरा नाम मनदीप है और मैं दिल्ली से हूं। गुरुजी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज मैं जो बात साझा करने जा रहा हूं वो मेरे लिए सिर्फ एक अनुभव नहीं, बल्कि मेरी सोच बदल देने वाली सीख है। कुछ समय पहले मेरी जिंदगी बहुत उलझी हुई थी। काम में मन नहीं लगता था, घर में भी छोटी छोटी बातों पर तनाव हो जाता था। रात को सोने के बाद अचानक नींद खुलती और दिमाग में तरह तरह के विचार चलने लगते। मैं अपने मन को समझाने की कोशिश करता, लेकिन फिर वही बेचैनी शुरू हो जाती। एक दिन किसी ने मुझसे कह दिया, शायद तेरे ऊपर कोई नेगेटिविटी है, किसी की नज़र या कोई बाधा हो सकती है। संगत जी, उस एक बात ने मेरे मन में डर बैठा दिया। अब घर में कोई काम बिगड़ता तो मुझे वही बात याद आती। किसी का फोन नहीं आता तो लगता शायद कोई रुकावट है। काम में देरी होती तो लगता कुछ ठीक नहीं है। धीरे धीरे परेशानी से ज्यादा मैं अपनी सोच से परेशान होने लगा। एक रात मैं गुरुजी की तस्वीर के सामने बैठा, बहुत देर तक चुप रहा। फिर कहा, गुरुजी, मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन मैं अपने डर से थक गया हूं। अगर कोई परेशानी है तो उसे संभालने की शक्ति देना, और अगर ये सिर्फ मेरा डर है तो मेरे मन को इससे बाहर निकालना। उस रात मैंने पहली बार गुरुजी से कोई चमत्कार नहीं मांगा, मैंने सिर्फ शांति मांगी। अगले दिन मेरे एक दोस्त ने कहा, चल गुरुजी के दरबार चलते हैं, वहां बैठकर कुछ मत मांगना, बस कुछ देर चुपचाप बैठना। मैं उसके साथ दरबार चला गया। संगत जी, सावन का समय था। दरबार में पहुंचते ही वातावरण देखकर मेरा मन अपने आप शांत होने लगा। मैंने गुरुजी के चरणों में माथा टेका और इस बार मैंने अपनी परेशानी गिनानी शुरू नहीं की। मैंने सिर्फ कहा, गुरुजी, आपने अब तक जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। शायद मेरी समझ छोटी है और आपकी नज़र बहुत बड़ी है। संगत जी, ये कहते ही मेरी आंखों से आंसू निकल आए। फिर मन में एक बहुत प्यारा भाव आया। बेटा, हर अनजानी परेशानी को तंत्र मत समझ, पहले अपने मन को मेरे चरणों में रख। जिथे डर वध जावे उत्थे मेरा नाम वध कर। मैं काफी देर तक वहीं बैठा रहा। उस दिन मुझे समझ आया कि मैं कई दिनों से हर घटना को डर की नज़र से देख रहा था। मैंने अपने मन को एक मौका ही नहीं दिया था कि वो शांत हो सके। उसके बाद मैंने एक छोटा सा नियम बनाया। सुबह उठकर सबसे पहले मोबाइल नहीं देखना, कुछ मिनट गुरुजी का नाम लेना, फिर दिन की शुरुआत करना। रात को सोने से पहले पूरे दिन की 3 अच्छी बातों का शुक्राना करना, और सबसे जरूरी, किसी के बारे में बिना वजह शक नहीं करना। संगत जी, कुछ ही दिनों में मुझे अपने अंदर फर्क महसूस होने लगा। समस्याएं एकदम खत्म नहीं हुई, लेकिन मेरे अंदर उन्हें संभालने की ताकत आ गई। काम में एक रुकावट आई तो मैंने घबराने के बजाय सही व्यक्ति से सलाह ली। घर में किसी बात पर बहस हुई तो मैंने आवाज ऊंची करने के बजाय बात रोक दी और बाद में शांत होकर समझाया। और जब मन में फिर से वही डर आया तो मैंने खुद से कहा, गुरुजी मेरे साथ हैं, मुझे डर के हिसाब से फैसला नहीं करना। फिर सावन में एक दिन मैं गुरुजी के दरबार दोबारा गया। मैंने महाशिव को याद करते हुए कहा, गुरुजी,
आज मुझे समझ आया कि आपकी ब्लेसिंग्स हमेशा किसी चमत्कार की तरह नहीं आती। कभी ब्लेसिंग ये होती है कि इंसान गलत सोच से बच जाए, कभी ब्लेसिंग ये होती है कि गुस्से में कोई गलत कदम ना उठे, और कभी ब्लेसिंग ये होती है कि डर के समय कोई सही बात समझाने वाला मिल जाए। संगत जी, उस दिन मेरे मन में बहुत गहरा शुक्राना आया। मैंने कहा, गुरुजी, अगर मेरे जीवन में कोई नेगेटिविटी थी भी तो आपने पहले मेरे मन को उससे लड़ने की ताकत दी, और अगर वो सिर्फ मेरा डर था तो आपने मुझे उस डर से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया। दोनों के लिए शुक्राना। संगत जी, यही बात मैं आज आपसे भी कहना चाहता हूं। अगर आपको भी लगता है कि आपके आसपास कोई नकारात्मकता है, अगर बार बार मन में किसी बाधा का डर आता है, तो डर को और बड़ा मत बनाइए। हर परेशानी का कारण तंत्र या बुरी नजर मान लेना जरूरी नहीं। अपनी वास्तविक समस्याओं पर ध्यान दीजिए। जरूरत हो तो परिवार, डॉक्टर, विशेषज्ञ या भरोसेमंद व्यक्ति से उचित सलाह लीजिए, और अपने मन को गुरुजी के नाम से मजबूत कीजिए। सावन में महाशिव का स्मरण कीजिए। गुरुजी के दरबार में बैठकर कुछ समय शांति से बिताइए। किसी का बुरा मत सोचिए, अपने कर्म साफ रखिए, और सबसे ज्यादा शुक्राना करना मत छोड़िए। आज गुरुजी की ब्लेसिंग्स आपके लिए यही है। बेटा, जिस डर ने तुझे भीतर से घेर रखा है, उसे अपनी जिंदगी का मालिक मत बनने दे। सावन में महाशिव को याद कर, गुरुजी के चरणों में बैठ, अपने मन को शांत कर। जो तेरे हाथ में है उसे अच्छे से कर, और जो तेरे हाथ में नहीं उसे मेरे हवाले कर। संगत जी, शायद इसी वजह से आज ये सत्संग आपके सामने आया है। शायद गुरुजी आपको डराने नहीं, बल्कि आपका डर कम करने की याद दिला रहे हैं। शायद आपको किसी चमत्कार की नहीं, सिर्फ थोड़ी हिम्मत, थोड़ी शांति और बहुत सारे शुक्राने की जरूरत है। गुरुजी, सावन के इस पावन समय में हर उस संगत को अपनी ब्लेसिंग्स देना जो किसी डर, चिंता या नकारात्मक सोच से गुजर रही है। उनके मन को शांति देना, उन्हें सही निर्णय लेने की बुद्धि देना, उनके घर में प्रेम और सकारात्मकता बनाए रखना, और महाशिव के चरणों में हमारी अरदास स्वीकार करना। गुरुजी, आज तुझे याद करने के लिए आपका शुक्राना। आज ये सत्संग सुनने का अवसर देने के लिए शुक्राना, और हर उस ब्लेसिंग के लिए जिसे हम अभी तक पहचान भी नहीं पाए। महाशिव के चरणों में प्रणाम। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अगर इस सत्संग ने आपके हृदय को छुआ है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में श्रद्धा से जय गुरुजी अवश्य लिखें। गुरुजी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। जय गुरुजी। चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन। होस्ट गुरुजी का बेटा विपिन। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं शिखा आंटी जी का शुक्राना सत्संग, उनकी अपनी प्यारी आवाज में। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी ने एक बहुत प्यारा मैसेज किया कि हुन मैं सब संभाल लेवांगा, दिक्कत है पर तू घबराई ना, विश्वास पक्का रख। और मैंने गुरुजी से बस एक ही चीज़ कहा है संगत जी कि गुरुजी, हम में से किसी को गिरने मत देना, ना तो हमारे चरित्र को, ना हमारे मन को, ना वचन को, ना कर्म को, और शरीर से अब हमें गिरने मत देना बाबा। संगत जी, बहुत बार गुरुजी ने गिरने के सत्संग सुनाए, सपनों में भी बहुत बार दिखाया। और ऐसा होता है ना कि जब हम थोड़े से बेचैन हो जाते हैं, हमारा मन थोड़ा सा इधर उधर होने लगता है, तो गुरुजी कुछ ऐसे संकेत देने लगते हैं ना कि जाप करना ज़्यादा कर दे, बढ़ा दे, ख्याल रख अपने परिवार का। और संगत जी, बस अभी यही समझती हूँ कि एक ही काम ही बच गया है कि बस सत्संग सुनो। सत्संग भी नहीं सुन पा रही हूँ, और अपने घर को भी नहीं ठीक कर पा रही हूँ। तो गुरुजी इतने प्यारे हैं संगत जी कि गुरुजी ने मुझे
आज एक रैंडम वे में सुबह उठी हूँ तो एक सत्संग ब्लेस किया जिसमें गुरुजी ने ये कहा कि जो आंटी थी वो एक आंटी के लिए प्रार्थना कर रही थी क्योंकि वो अपनी सासू माँ की सेवा कर रही थी और दूसरी आंटी के लिए उन्होंने प्रार्थना किया कि उनके पति के पैरों की स्थिति ठीक नहीं है और उनको गिरने का डर रहता है, उनके नमनेस बहुत बढ़ गए हैं। तो संगत जी, दोनों जगहों से वो दोनों संदेश मुझे लगता है कि गुरुजी ने अपनी इस बेटी को और बाकी हर बेटी को ब्लेस किया है और थैंक यू गुरुजी, शुक्राना। संगत जी, आज की रात बहुत कठिन थी। मैं गुरुजी की बेटी शिखा और ये मेरा शुक्राना सत्संग है मेरे प्यारे विपिन भैया के पावन चैनल पे मैं शेयर कर रही हूँ। आज की तारीख है 31 जुलाई, यानी कि आज तो मेरा गुरुजी का और ये 31 तारीख का सबसे प्यारा बॉन्डिंग है। 31 गुरुजी का समाधि दिवस है, यानी कि जिसके बाद वो हमेशा हर संगत के मन मंदिर में विराजमान होने लगे। सबके साथ हर पल भी होते थे, लेकिन कहते हैं ना कि गुरुजी ने हम जैसों के लिए ही चोला छोड़ा ताकि हमारे साथ वो हर पल हर क्षण रह सके, हमारी ज्योत में जागृत होके, हमारे मन में विराजमान होके। और संगत जी, इस तरह से जब उन्होंने 31 का उनका होता है, बेटी का भी उन्होंने, यानी कि मेरा, उन्होंने 31 को ही बर्थडे ब्लेस किया हुआ है जनवरी में। तो शुक्राना गुरुजी। और आज गुरुजी ने बहुत प्यारी एक बात दात बख्शिश करी। उन्होंने मुझे याद दिलाया कि पूरे साल के जितने भी महीने हैं तो देख, जनवरी ही 7 अंक का होता है जब जो के ना उसको कैलकुलेट करेगी तो जब उन्होंने मुझे बताया ना तो मैं इतना सोना फील कर रही हूँ कि इधर जनवरी, यानी कि, और गुरुजी मुझे कहते हैं ना कि तुझे मैं 11 नंबर से बहुत ब्लेस करता हूँ। तो पहले मैं नहीं समझ पाती थी इन बातों को कि क्या है ये 11 नंबर का चक्कर, लेकिन गुरुजी ने मुझे बताया कि तू 83 बॉर्न है ना, तो तुझे 11 नंबर की ब्लेसिंग दिया हूँ। तो संगत जी, मैं बहुत शुक्राना करती हूँ मेरे बाबा का। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, रात में क्या हुआ ना कि हम सब ने बहुत दिनों के बाद खुश होके खाना खाया, हंसते हुए। मम्मी थोड़ा कम खा पाई, बट मम्मी ने शाम को ही थोड़े से मखाने खा लिए थे, तो मैं ज़्यादा चिंता में नहीं थी। बट कल इन्होंने बहुत दिन के बाद हंसते हुए खाना खाया ना, तो मेरी आंखें बिल्कुल रो रही थी, बहुत रो रही थी, शुक्राना कर रही थी। लेकिन उससे पहले ही जो परसों गुरुजी ने हमें गुरुद्वारा साहिब का प्रसाद ब्लेस किया था, तो वो तो जब आता है घर में तो मैं समझ जाती हूँ कि या तो कोई बहुत बड़ी खुशी आने वाली है या कोई संकट से जूझने के लिए गुरुजी हमें प्लान कर रहे हैं, हमें तैयार कर रहे हैं। तो कल इनके ना नमनेस इतने बढ़ गए रात में कि ये गिरते गिरते बचे और बहुत तकलीफ़ होती। मैं तो रात में समझ लो कि सोती ही नहीं रहती हूँ, जगी ही रहती हूँ कि कहीं कुछ हो ना जाए। थोड़ा सा भी आवाज़ आता है तो जैसे कि ये ना चम्मच इनके हाथ से गिर जाता है, उस आवाज़ से मैं भाग के ड्राइंग रूम तक आती हूँ। तो वो जो सारा तकलीफ़ था ना, जैसे इनको गिरना था, इनके हाथ से चम्मच का गिरना, और गुरुजी ने मुझे संकेत दिया कि देख, जो कष्ट इन तेरे पति पे आने वाला था वो मैंने चम्मच पे डाला। सो शुक्राना गुरुजी, बेअंत शुक्राना आपका। इसी तरह सबकी रक्षा करो बाबा, सबकी रक्षा करो। रात में मैं बहुत घबरा गई संगत जी, बहुत घबरा गई थी। थोड़ी देर के लिए मुझे ना बहुत डर लगने लगा था। इतना तो है नहीं ना, हूँ तो मैं भी एक छोटी सी गुरुजी की बेटी ही, मैं भी डरती हूँ, मैं भी घबराती हूँ। तो जब ये आते हैं ना डाइनिंग टेबल के पास, मिडनाइट में 12:30 करीब हो रहे थे, तो जैसे ही ये पानी पीते हैं तो इनके ना पैर में स्ट्रेंथ नहीं लग रहा था और ये वहीं पे बेंच पे बैठ गए। और मैं गुरुजी महाराज की ज्योत की ओर देखते हुए जाप कर रही हूँ, जाप मंत्र पढ़ रही हूँ। गुरुजी गुरुजी, बस यही कहती हूँ कि इनके पैर को आप अपनी गोद में लिए रहो बाबा, गिरने ना देना बाबा। गिरने, मेरे दिमाग में ना वो घूमने लगता है कि किस तरह इनका सीजर अटैक हुआ था और मैं बहुत घबरा जाती हूँ संगत जी। मेरे अंदर ना वो सीन पूरा चलने लगता है और मैं फिर मुझे याद आता है कि नहीं, जब गुरुजी ने हमें हर जगह से निकाला है तो गुरुजी हमेशा निकालेंगे, और यही सोच ही रही थी मैं।
और संगत जी तभी मैं क्या देखती हूँ कि जहाँ पे ड्राइंग रूम में मेरा गुरुजी का चरण स्वरूप है ना, हमने वॉल यूनिट पे रखा है, उसके चारों तरफ फड़फड़ाहट की आवाज़ और एक छोटी सी काली या ब्राउन, मतलब रात थी, मैंने लाइट नहीं ऑन किया था, बाहर से जो हल्की रोशनी आ रही थी और जो जोत की रोशनी थी उसमें मैं देखती हूँ कि वो बटरफ्लाई लगातार घूमती जा रही है, घूमती जा रही है, घूमती जा रही है, कभी इधर कभी उधर, और कभी इस दीवार बैठ रही है, कभी उस दीवार बैठ रही है, और होते होते वो इनके चारों तरफ ऊपर ही ऊपर घूमने लगी। और मैं बिल्कुल निश्चिंत कि गुरुजी आप संकेत दे देते हो कि आप यहीं हो, सूक्ष्म में भी हो और समक्ष भी हो। शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी, मन में बेचैनी बहुत थी, डर बहुत था, लेकिन इतनी हिम्मत भर गए गुरुजी। उसके बाद फिर थोड़ी देर हम लोग वहाँ पे रुके और मैंने देखा कि वो बटरफ्लाई जाके एक दीवार पे बैठ गई है, और तभी मेरी बेटी भी सोने के लिए गई। तो मैंने कहा देखो परी, तो वो ऐसे ही कि हाँ हाँ देखा देखा देखा, बटरफ्लाई है, मैंने देखा, बहुत देर से थी। तो उसने ये भी बता दिया कि वो बहुत देर से थी। मेरी नज़र तब गई जब मैंने उन्हें याद किया और मैंने कहा कि गुरुजी अब नहीं हो रहा है। तो जब तक हम ये नहीं कहते हैं कि गुरुजी संभाल लो, तब तक वो हमारे मन मंदिर में रहते हैं, और जैसे ही हम कहते हैं कि वो समक्ष आके हमें थाम लेते हैं। शुक्राना गुरुजी। उसके बाद संगत जी कई बार ये उठे, इनको बहुत ज़्यादा वो पैर ना बाएं साइड पूरा भाग रहा है शरीर, जैसे कि उस तरफ से ये झुके जा रहे हैं। नॉर्मल खड़े होने पे भी ना लेफ़्ट साइड पे पूरा बेंड होते जा रहे हैं, और फिर कभी कभी बिल्कुल ठीक। फिर गुरुजी ने बहुत सारे सत्संग सुनाए, बहुत सारे ड्रीम दर्शन करवाए, लेकिन आज मुझे कुछ भी याद नहीं है, और शायद गुरुजी ने कोई बहुत भारी कष्ट कटित करवाया होगा, अदरवाइज़ मुझे वो याद रखने देते हैं। और उसके बाद क्या होता है ना संगत जी, जैसे मैं सुबह उठती हूँ तो बच्ची जाती है स्कूल, और बेटा को ना आज गुरुजी ने एग्ज़ाम ब्लेस किया था, तो उसको आज आउट ऑफ स्टेशन जाना था। ये भी गुरुजी की कृपा ही थी कि जो गुरुजी ने मुझे एक सत्संग में सुनाया था, उन्होंने मुझे वही चीज़ ब्लेस किया। और जब मैं उसको ड्रॉप करने नीचे जाती हूँ, हमारे जो ड्राइवर है जिनके साथ वो जाना था, उसका नंबर भी इतना प्यारा, इतना डिवाइन कि UK 7 और फिर 16 और उसके बाद 13। तो मैं इतनी खुश हो गई कि गुरुजी साथ साथ तेरे जा रहे हैं बेटा, चिंता ना कर। और वो भी बड़ी शिद्दत से गुरुजी का स्वरूप अपने साथ ले गया है। गुरुजी अंग संग सहाय रहेंगे अपने बच्चे के, हम सबके रहते हैं और हमेशा रहेंगे। जिनके भी पति पे कोई संकट हो वो कटित हो जाए, जिनके भी बच्चे पे कोई संकट हो वो कटित कर दें गुरुजी। हमेशा सबकी संभाल करें। संगत जी, इस क्रम में जब मैं आती हूँ तो मैंने ना शुक्राना रिकॉर्ड करना शुरू किया था, और मुझे लग रहा था कि गुरुजी का हुक्म आया था कि जल्दी शुक्राना कर, और मैं उस चक्कर में बेटी का टिफ़िन तक नहीं प्रिपेयर कर पाई। बेटे को तो दे दिया था सैंडविचेस बना के, लेकिन बेटी को सिर्फ नाश्ता दिया और उसका टिफ़िन नहीं पैक कर पाई। संगत जी, मैंने उसको बोला कि बेटा सॉरी, मैं आपको ब्रेड वगैरह दे दूँ कुछ, तो कहती नहीं मम्मी आज हम लोग कैंटीन में खा लेंगे। तो संगत जी, बच्चे भी बड़े समझदार हो जाते हैं, और फिर मैंने उसको बोला कि ले लो जितने पैसे लेने हैं। संगत जी, उसने 70 रुपीज़ लिए मेरे पास से, और ये भी गुरुजी की कृपा थी कि उन्हें 7 नंबर की ब्लेसिंग मुझे देनी थी, हम दोनों माँ बेटी को। और शुक्राना गुरुजी, इसके लिए भी बेअंत शुक्राना स्वामी। संगत जी, उसके बाद गुरुजी ने क्या कृपा करी कि सुबह में जब मैं उठी थी ना, उसके साथ ही गुरुजी ने इनकी मालिश करवाई थी। बंगला साहब की जल प्रसाद, चंदन टीका, बड़े मंदिर की मिट्टी और वॉलिनी जेल और लहसुन और सरसों तेल से। तो मैंने इनकी पूरी मालिश कर दी थी, और मुझे विश्वास है कि जैसे जैसे गुरुजी की कृपा इस इनके शरीर के अंदर उतर चुकी है, लेकिन जब उसका गुरुजी कहते हैं ना कि पल भर में मैं सब कुछ बदल देवांगा, तो वो क्षण जब बेटी झूम के हंस के, ऐसे भी मैं हंसती ही रहती हूँ, मैं कभी रोती नहीं रहती हूँ। मुझे मेरे गुरु पे पूरा भरोसा है। मेरा बाबुल बड़ समर्थ था, परीक्षा ले रहे हैं, वो कोई बहुत बड़ा कष्ट है उससे वो निकाल रहे हैं, मैं समझ रही हूँ। गुरुजी बहुत 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 कृपा कर रहे हैं, और इसके बारे में मैं
अपने आज पति का ये मेरा शुक्राना है। तो मैं ये भी कहना चाहूँगी कि गुरुजी ने क्या घटित किया है, उन्होंने मुझे ये भी बताया संगत जी। संगत जी, उस दिन जब मैं एग्ज़ाम सेंटर से आ रही थी और मेरा ये भी एक बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग है, तो गुरुजी साहब मुझे गुरुद्वारा साहिब बुलाए और बेटी मेरा मन भी था, लेकिन वो सिर्फ़ मेरा मन नहीं था, वो गुरुजी की प्लानिंग के तहत था। मेरा वहाँ पे जाना और मेरा सबके नाम से मत्था टिकवाना गुरुजी का, ये मैं कभी-कभी ही करती हूँ, हमेशा नहीं होता है ऐसा कि सबके नाम से मैं मत्था टेकती हूँ। उस दिन गुरुजी ने सबके नाम से मत्था टिकवाया था। सबसे पहले माँ, फिर पति, फिर दोनों बच्चे और फिर हमारा ये पूरा संगत परिवार और उसके बाद मैं और उसके बाद मैंने गुरुजी के लिए मत्था टेका था। संगत जी, इन सभी क्रमों के बाद जब मैं वहाँ से प्रसाद लेके आती हूँ, तो रात में इन्होंने प्रसाद नहीं ग्रहण किया उसमें से। तबीयत नहीं ठीक लग रही थी और कभी-कभी होता है ना कि सारा गुस्सा हम भगवान पे ही ज़ाहिर करते हैं, क्योंकि सबसे सॉफ्ट कॉर्नर हमारे लिए वही होते हैं। तो लेकिन कोई बात नहीं संगत जी, मैंने एक-एक दाना उनका प्रसाद का हम सब ने, मम्मी को भी मैंने थोड़ा-सा दे दिया, बच्चों ने भी ले लिया थोड़ा-थोड़ा और जितना सारा वो प्यारा-सा ट्रीट था, वो शायद गुरुजी ने बेटी के लिए ही ब्लेस किया था और बेटी के थ्रू बेटा को ब्लेस करना था और संगत जी हमने वो ग्रहण किया। अब उसके बाद क्या होता है संगत जी कि उस दिन वो था, गुरु पूर्णिमा था और गुरुजी ने एक सेवा बख्शी मुझे। अचानक से गुरुजी कहते हैं कि जब सब सो जाए तो एक काम ज़रूर करी और मेरे मन में ये आवाज़ आती है। अब मैं चौंक रही हूँ कि ये मेरे मन की आवाज़ है या फिर ये क्या मैं सुन रही हूँ। तो मैंने पूछा, आहो गुरुजी दसो की कह रहे हो? तो मेरे मन में आवाज़ आई संगत जी कि लोटे में जल लेके और चंदा के पास खड़े होके मंत्र जाप करके फिर उसको गुरुजी के स्वरूप के पास रख देना है और सुबह सबको वो जल पीना है। ऐसे लेके खड़े होना है कि लोटा में चाँद की प्रतिबिंब पड़े, मतलब चाँद लोटे के जल में उसका देखते रहो आप सीधे चाँद को नहीं देखोगे, आप लोटे में चाँद को देखोगे पानी में, जैसे कि हम लोग थाल में देखते हैं ना, जैसे करवा चौथ वगैरह में जैसे होता है कि नीचे में देखते हैं चाँद को। एक जैसे कि झील वगैरह में चाँद दिखे तो प्रणाम करते हैं, एक कोई रस्म होती है हमारी शादियों में भी, तो वैसे देखना है कि थाली में जो जल रहता है उसमें हम चाँद को देखते हैं। तो वो वाली चीज़ करनी थी मुझे, ऐसा मुझे गुरुजी ने संकेत दिया और संगत जी इस रूप में मैंने यही किया। मैंने बाहर में अगरबत्ती जलाई, जोत मेरी जल ही रही थी और मैं देखती हूँ तो चाँद बहुत सुंदर से खिले हुए थे और फिर मैंने बच्चों को भी कहा, एक कटोरी में उनके लिए मैंने जल भर दिया और अपने बेटे को ये सेवा दी कि बेटा ये कटोरी वाला जल तुझे ब्लेस कराना है, तुझे अपने गुरु से माफ़ी मांगते हुए कहना है कि गुरुजी इसमें आप इतनी शीतलता भर दो, इतनी शीतलता भर दो कि मेरा गुस्सा कभी ना आए, मैं बिल्कुल शांत रहूं और आप जिस रास्ते पे चलाओ मैं उसी रास्ते पे चलूं। और ऐसा करके तो गुरुजी के स्वरूप के सामने रख लेना और फिर कल सुबह हम सब ये जल ग्रहण करेंगे। संगत जी एक सेवा गुरुजी ने अपने नाती से ली, एक कटोरी में जल रखवा के और ब्लेस करवा के, और एक सेवा उन्होंने मुझसे ली। मैं जब लोटे में देखती हूँ संगत जी तो मुझे उस पे ना चंदा का कलर पर्पल दिख रहा है, पूरा का पूरा पर्पल, और मैं आँख को ऐसे कर रही हूँ कि नहीं मैं तो अभी सो नहीं रही हूँ, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, मुझे पर्पल क्यों सब कुछ दिख रहे हैं। और उस दिन ना दरबार साहब भी सब कुछ पर्पल था और मुझे पर्पल बटरफ्लाई भी ब्लेस हुई थी वहाँ पे, जो हम ध्वजा साहब के पास जब परिक्रमा कर रहे थे। और मुझे ना उस पर्पल से कुछ तो लग रहा था कि गुरुजी कुछ तो इशारा मुझे दे रहे हैं, कुछ तो मुझे इशारा दे रहे हैं। और जो स्वरूप मैं एग्ज़ाम सेंटर पे ले गई थी वो भी पर्पल चोले वाला था, गुरुजी का गाल पे हाथ रखे हुए पर्पल चोले में, एकदम क्यूट क्यूट स्माइल वाला। संगत जी वो चाँद उस पे मुझे पूर्णिमा जैसा नहीं दिखा, वो चाँद मुझे कैसा दिखा जैसे कि एक पर्पल कलर का क्रिसेंट मून है, स्माइल वाला मून है। और ये क्यों दिखा मैं नहीं समझती हूँ, लेकिन ये मुझे शेयर करना है, मेरे गुरु का हुक्म हो रहा है। और उस पे मुझे पर्पल कलर का क्रिसेंट मून दिखा जो कि स्माइल कर रहा था, और एक मून और एक और मून दिखा, मुझे 2 मून दिखे उसमें। अब या तो मेरा वो था, लेकिन जो भी था उस पे मुझे सीक्वेंस में 2 मून दिख रहे थे। संगत जी
उसके बाद मैंने प्रणाम किया। मुझे थोड़ा-सा ये भी लगा कि मैं ये क्या देख रही हूँ, गुरुजी मुझे क्या दर्शन दे रहे हैं, और मैंने प्रणाम किया। फिर मैंने गुरुजी ने कहा था उसके बाद तू पलट के ना देखी और तेरी ब्लेसिंग है। और मैं चुपचाप मंत्र जाप करते-करते रूम में आई और गुरुजी के समक्ष उस जल प्रसाद को रख के, जो मेरा स्टील का लोटा है, उसको रख के, जिसमें चंदा मामा वाला जल था, उसको मैंने वहाँ पे कवर करके रख दिया। और मैंने कहा कि गुरुजी, आपकी जो रज़ा है आप इसमें अपनी कृपाएं भरिए और सुबह हम सबको ब्लेस कीजिए बाबा, ब्लेस कीजिए। संगत जी, सुबह हम सब ने वो जल ग्रहण किया और इसके साथ ही गुरुजी ने वो जल मुझे इनकी तस्वीर पे खूब ज़ोर से छिड़कवाया, बहुत ज़ोर से छिड़कवाया था, छींटे मार-मार के। शायद कोई नज़र थी जो गुरुजी को उतारनी थी। और उस दिन एक और चीज़ हुई हमारे यहाँ, जो मैंने रात में जोत जलाई थी, वो जोत सुबह तक, जोत तो जल रही है लेकिन जो उसका शीशा है वो एकदम काला हो गया है, एकदम काला, और उस काले के बीच से हल्की सी जोत दिख रही है। और सुबह को मेरे पास एक गुरुजी का स्वरूप आता है, जिसमें कि गुरुजी के पीछे में बहुत सुंदर सा पर्पल मून दिख रहे हैं मुझे। पर्पल चोले में गुरुजी बैठे हैं और गुरुजी के चारों तरफ बहुत सुंदर सुंदर वाइब्रेंट से फ्लावर्स हैं, फ्लोरल्स हैं। और मैंने शुक्राना किया गुरुजी का। और उसके साथ ही गुरुजी का एक बहुत प्यारा सा मैसेज भी था संगत जी, कि आज की रात तेरी साड़ी नज़र माँ काली और मैंने मिलके उतारी है, पूर्णिमा का चांद तेरे जीवन की सारी कालिक को मिटाने आया सी। और जैसे ही ये मैसेज पढ़ती हूँ, उसके बाद ही मेरी नज़र उस जोत पे गई थी कि जोत इतना काला क्यों दिख रहा है। संगत जी, उसके अंदर में पूरा वो काजल बन गया है शीशे पे, और जो ऊपर का कैप होता है उस पे। और कभी मेरे 3-4 बार ऐसा हुआ है कि जोत पूरी काली पड़ गई है। और सच में गुरुजी ने उस दिन हमारी नज़र उतारी थी कोई बहुत बुरी सी, और उन्होंने भस्म किया था। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, क्योंकि उस दिन मैंने अपने ही इसमें कल्पना आंटी का सत्संग भी सुना था कि वो भस्म करने वाले हैं हमारी सारी बुरी नज़रों को। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आपका, बेअंत शुक्राना स्वामी। अब संगत जी, उसके बाद क्या होता है ना कि उस दिन रात में जब मैं गुरुद्वारा साहिब से आई थी और हम लोग खाना खा रहे थे, और गुरुजी ने ये दरबार साहब का वो प्रसाद हमारे हाथों भिजवाया था। अपना लंगर ही कहेंगे, क्योंकि समोसा, कड़ा प्रसाद और मिल्क केक था, उसमें तीनों चीज़ थे। और संगत जी, होता क्या है ना कि जैसे ही मैं किचन जाती हूँ तो मेरा मन बड़ा बेचैन रहता है। और मैं खाना बनाते बनाते ना उस दिन सत्संग लगा ली। सत्संग मैंने सुना तो पहले तो विपिन भैया का सत्संग बजा, लेकिन बीच में ही वो रुक गया, हमारे चैनल का शुक्राना सत्संग, जिसमें कि चल रहा था निशिमा का सत्संग। निशिमा एक बहुत सुंदर सा भजन बनाई थी और स्टार्ट निशिमा से ही हुआ था, और वो गुरुजी के चरणों में अर्पित की थी। निशिमा जब गाई है उसके बाद उस बीच में ऐड आया और फिर वो बंद हो गया, और ऑटो प्ले में एक दूसरा सत्संग खुद से चलने लगा, जो कि गुरुजी की लीला होती है। वो अक्सर मेरे साथ ऐसा करते हैं। अब जो सत्संग चला वो था प्रकाश अंकल का सत्संग। प्रकाश अंकल गुरुजी के संगत हैं, और जब उनका सत्संग चला तो एक एक, जैसे कि मेरे कहते हैं ना कि मेरे पन्ने उधरते गए, और एक एक जगह पे मुझे लगा कि ये तो बिल्कुल, क्योंकि उस पर उनकी बेटी को सपना आया था कि उनके पिता की मृत्यु हो गई है। उनकी वाइफ को सपना गुरुजी ने दर्शन दिए थे ड्रीम में कि गुरुजी के पास उनके हस्बैंड बैठे हैं और उनको वो सारे उजले उजले से कपड़े पहन के घूम रही हैं। और उसके बाद हर तरह से तो गुरुजी ने उनको बोला था कि तेरे पति की तो उम्र ही नहीं सी, मैंने उसको अपनी उम्र दी है। और संगत जी, जब मैंने ये सब सुना और तब मैं रियलाइज़ को रिलेट कर पाई कि अभी जो इनकी ये परेशानी चल रही है, ये तो इनकी नई सांसें भर रहे हैं गुरुजी। जहाँ पे जान नहीं है वहाँ पे जान देना, अपने तप में से इनके अंदर वो अपनी ऊर्जा समाहित करना। तो हमारे
अंदर के जो माड़े बर्तन होते हैं, गंदे भांडे होते हैं, जब उसमें अचानक से गुरु की सांसें पड़ती हैं ना, तो हमारा तो ये भांडा मन विचलित होगा ही ना। कहते हैं ना गुरुजी कि पहले लायक तो बनो, पैसे तो दूंगा संभालने के लायक बन। तो ये वही चीज़ होती है कि गुरु हमें सांसें तो दे देगा, लेकिन हम क्या उस गुरु की सांसों को ग्रहण करने के योग्य हैं? क्या हमारी मन की जो ऊर्जा है वो गुरु के चरणों के बराबर है? गुरु के चरणों की धूल के बराबर भी है? गुरु के संगत के चरणों के धूल के बराबर भी है? तो जब हम सेल्फ रियलाइजेशन करते हैं, सेल्फ मिररिंग करते हैं, तब हमें कहीं ना कहीं पता चलता है कि नहीं, हम तो बाद में पता चलता है कि हम तो हर जगह गलत ही गलत थे, और गुरु ने हमारी हर उस गलती पे पर्दा पाके हमें बख्शा ही बख्शा है। शुक्राना गुरु जी। अनजाने में हम मन दुखा देते हैं, गुस्सा कर जाते हैं, तकलीफ़ होती है, तकलीफ़ में हम बोल देते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे गुरुजी सबको माफ़ करते हैं। और संगत जी, इस तरह से गुरुजी ने उस सत्संग के थ्रू अपनी बेटी को क्या बताया, मुझे क्या आंसर दिया, ये मैं आप बताती हूँ। सबसे पहले तो उन्होंने मुझे ये बताया कि आज गुरु पूर्णिमा के दिन मैंने तुझे जो प्रसाद दिया, और हमारे लिए सत्संग भी प्रसाद ही है संगत जी, सचखंड का प्रसाद है सत्संग। क्योंकि सत्संग सुनने मात्र से बीमारियां ख़त्म, मन के विकार ख़त्म, हमारे दुख क्लेश रोग शोक सब ख़त्म हो जाते हैं। तो उन्होंने बोला कि तेरे जीवन में मैंने आज एक प्रकाश भरा है, और वो प्रकाश तेरे पति के न्यू लाइफ है। और मैंने बहुत शुक्राना किया, क्योंकि एक दिन पहले ही बेटी को स्वप्न आया था कि उसने देखा था कई बार उसने देखा है कि सपने में कि उनके पापा को पैरालिसिस हो गया है, उनकी आंखों से खून जा रहा है, वो गिर गए हैं। एक बार तो उसने देखा कि पापा के सर पे पूरा कपड़ा ढका हुआ है। बहुत कुछ उसको गुरुजी ने कष्ट करवाए हैं उसके थ्रू। और अगले दिन क्या होता है ना, फिर मैंने बहुत शुक्राना किया, मन से मैं शुक्राना कर ही नहीं पाई थी ये वाला। और गुरुजी का आज हुक्म आया कि जदों वो शुक्राना नहीं करेगी तदों मैं आगे की लाइफ कैसे ब्लेस करांगा। क्योंकि ये एक सीक्वेंस होता है कि जो हम पे मेहर हुई हमें वो शेयर करना है। जब हम वो शेयर करते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं, नहीं तो हम वहीं पे फंसे रह जाएंगे। कहते हैं ना कि ब्लेसिंग का एक टाइमिंग होता है ना। बच्चे जन्म देने का ऐसा तो नहीं आना कि 9 महीने के बाद हम 15 महीने भी बच्चे को कोख में रख सकते हैं। एक पर्टिकुलर टाइमिंग सेट है ना कि 9 महीने में बच्चे की डिलीवरी होनी है। तो गुरुजी की भी टाइमिंग सेट होती है कि उस टाइम पे अगर हमने उसको ग्रैब किया तो हम आगे के लिए आगे बढ़ेंगे, नहीं तो फिर हमारा पीछे ही हटना होगा। गुरु की कृपा से भले हम टिके रहेंगे, लेकिन फिर हमारा वो ग्रोथ स्पिरिचुअल या फिर जो भी कहें वो बहुत धीरे धीरे होता है। और अगर हम गुरु जी के वचनों पे चलते रहें, उनके रज़ा में चलते रहें, तो फिर हमारा ग्रोथ उनकी मर्ज़ी में होता है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। और संगत जी, जब रात में इन्होंने प्रसाद नहीं खाया तो उस वक्त तो मुझे बड़ी गुस्सा लगी थी, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद गुरुजी ने मुझे उसी सत्संग में फिर से सुना दिया कि जब हमारे अंदर में बहुत नकारात्मक ऊर्जा होती है तो हम अच्छी चीज़ों से दूर हमें करती है, लेकिन उस वक्त अगर हमारे घर का कोई भी मेंबर सच्ची श्रद्धा के साथ गुरुजी के प्रसाद को ग्रहण करता है तो उसका जो प्रभाव है, इम्पैक्ट है, वो सारे परिवार और उससे जुड़े सारे रिश्ते को जाता है। जिस चीज़ के लिए वो सोचता है उसको जाता है। तो संगत जी, यही कृपा मैं सबके लिए मांगती हूँ गुरु जी से कि मैं पूरे संगत परिवार के लिए गुरु जी उस कृपा का प्रकाश प्रसरित करें। और संगत जी, ये कितनी बड़ी दात थी ना कि गुरु पूर्णिमा के दिन गुरुजी ने प्रकाश अंकल का सत्संग सुनाया। नाम से वो मुझे बहुत कनेक्ट करते हैं। और इस तरह से गुरुजी ने, जैसे उनका फैमिली था, बेटी के जरिए पापा को ब्लेस करना, बेटी के ड्रीम में कष्ट कटित करवा के, वैसे ही यहाँ भी करवाया था। प्रकाश अंकल की मम्मा को उन्होंने न्यू लाइफ दी थी। शुक्राना गुरुजी। और आंटी को उन्होंने दर्शन दिए थे ड्रीम में। शुक्राना गुरुजी। मुझे भी गुरुजी सांकेतिक दर्शन हमेशा देते हैं। और उसमें एक और बहुत अच्छी बात थी संगत जी कि जब हम ये कहते हैं ना कि गुरुजी ने हमारे ड्रीम में किसी रूप में, स्वरूप में, या फिर किसी संकेत या फिर कोई हमें मैसेज देते हैं, तो एक आंटी को बड़ा मलाल था कि मेरे ड्रीम में तो गुरुजी आते नहीं हैं। तो उनको समझाया था दूसरी आंटी ने बड़े अच्छे से
कि हम, एक तो ये होता है कि हम बिल्कुल ठीक हैं, तो सबसे बड़ी ब्लेसिंग तो यही है कि हमें कुछ नहीं हो रहा है। और एक होता है कि हमें बीमारी हो जाए, फिर हम गुरुजी का शुक्राना करें, फिर हम उनके मंदिर जाएं। और एक होता है कि गुरुजी ने पहले से हमें सब कुछ ठीक रखा है। तो संगत जी, कभी किसी की तकलीफ़ों में पड़ के बस उनके लिए दुआ ही करें। कभी ना सोचें कि इनके पास तो गुरुजी का सपना वो क्यों आते हैं, क्योंकि हमारे कर्म बहुत बुरे हैं, हम बड़े बेकार कर्म से जुड़े हैं ना, और गुरुजी हमें उन कर्मों से बख्शा रहे हैं। लेकिन जिनके पास गुरुजी के कोई ड्रीम अभी नहीं आते हैं, तो वो कितने भाग्यशाली हैं कि उनको गुरुजी बहुत सुच्चे सुच्चे अपने एहसास से ही जोड़ के रखे हैं, खुशबुओं से जोड़ के रखे हैं, अपनी जोत प्रसाद से, ब्लेसिंग से मज़े में रखे हुए हैं। और गुरुजी यही कहते हैं कि सबका भला सोची, तेरा भला आपे हो जाऊगा। तो मैं यही मांगती हूँ गुरुजी से कि तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होए गुरुजी। और गुरुजी ने कहा है कि शुक्रवार को शुक्राना ज़रूर करी, ते अपने पति के नाम से करी। तो बाबा, ये शुक्राना शिखा सुमन की सब तरफ से है। और मैं, आप कहते हो ना कि वो तेरा शिव है, तो आपके शिव की जो, आपके शिव बेटा जो है उसकी तरफ से मैं आपका शुक्राना करती हूँ। बस आप उनको गोद में थामे रहना बाबा, उनके पैर न लड़खड़ाएं, क्योंकि उन्हें आज बहुत तकलीफ़ है बाबा। मैं जानती हूँ ये आप उनको ठीक कर रहे हो, क्योंकि आप मुझे बार बार कह रहे हो कि अब चिंता मत कर, मैंने उसकी बाँह फड़ रखी है, तो चिंता ना कर। तो बस बाबा, आप ही संभालो, आप ही रखो, क्योंकि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, जो कुछ है सो तेरा, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दिया। क्या लागे अब मेरा, क्या लागे अब मेरा, क्या लागे अब मेरा। और बस गुरुजी के चरणों में गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आज्ञा प्रभु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि कोटान शुक्राना है गुरु जी आपके चरणों में। मैं आपकी लाडली बेटी देहरादून से शालिनी आपके चरणों में आज गुरुवार संध्या वेले का शुक्राना सत्संग 4:42 पे विपिन अंकल जी स्वामी आंटी जी के यूट्यूब चैनल पर शेयर कर रही हूँ। कृपा स्वीकारिएगा। सत्संग करना नहीं आता कृपा, बस जो चीज़ें होती हैं उसका शुक्राना, और शुक्राने से ज़्यादा शिकायतें जो मेरी रुकी नहीं रही हैं, जिससे समझ नहीं आता कब कब नहीं, ज़रूर जल्दी होगा सब कुछ ठीक। जिस दिन वो दिन ज़रूर आएगा आपकी बेटी की ज़िंदगी में, जिस दिन शिकायतें, आंसू, तकलीफ़, दर्द, इन सब की बजाय सिर्फ और सिर्फ शुक्राना होगा कि गुरुपाल साथ बैठ के खाना खाया, उसके लिए शुक्राना, आज ये हुआ उसके लिए शुक्राना। वो दिन भी जल्दी आ जाएगा गुरुपा। ये थोड़े बहुत कष्ट रह गए। आपने बोला कि हाथी निकल गया है, बस पूँछ ही पूँछ बाकी रह गई है, यानी कि अभी समय लगेगा और ये कष्ट कटने में, क्योंकि हाथी की पूंजी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत लंबी होती है, तो वो भी कट जाएगी कृपा। आपने हाथ जो पकड़ा हुआ है, साथ जो हर पल हर क्षण रहते हैं बाबा, मैं पूरे ब्रह्मांड यूनिवर्स का शुक्राना करती हूँ कृपा। बहुत बहुत धन्यवाद है कि हम आपकी बनाई इतनी खूबसूरत सी दुनिया में रहते हैं। इस खूबसूरत सी दुनिया में बस सारे बच्चे आपके ही हैं, और अच्छे हैं, बुरे हैं, कैसे हैं, सब आपके हैं। कोई अच्छा नहीं है, कोई बुरा नहीं है, आपकी नज़रों में सब एक समान है। बस जो बच्चे गलत रास्ते पे होते हैं उन्हें आप सही रास्ते पे लाते हो, उसका बहुत बहुत शुक्राना कृपा। मेरी तो ज़िंदगी के हर दिन का, हर सेकंड का, हर पल का जो अध्याय चलता है सुबह से शाम तक, उसका एक एक शब्द आपने लिखा हुआ है। आप ही ने बोला कि तेरे ज़िंदगी का एक एक अध्याय का जो पन्ना रोज तो पढ़ती है वो मैं खुद लिखता हूँ, और रुला के तेरे कर्म काट देता हूँ, क्योंकि मैं गुस्सा किसी पे करना नहीं चाहती, और करना भी किसके ऊपर है बताओ, कोई रहा ही नहीं है। आपसे थोड़ा बहुत बातें हो जाती हैं, वो मन हल्का हो जाता है,
गुरुजी महाराज शुक्राना है आपका, बहुत-बहुत शुक्राना है, क्योंकि मैं पीछे मुड़ के देखूँ ना गुरुजी, तो बहुत बदलाव आ गया है मेरी ज़िंदगी में मेरे साथ, कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनसे फ़र्क पड़ना बंद हो गया है, इट्स अ रियलिटी। और ये मेरे लिए बहुत और पॉज़िटिव साइन था आज जो मैंने देखा अपने ऊपर ही, उसके मैं शुक्राना करती हूँ कि मुझे ताने वगैरह जो भी ये होता है, इन पे ना दुःख होता है, लेकिन उस तरह से नहीं जैसे पहले मेरे साथ हुआ करता था। मुझे तो एंग्ज़ायटी हुआ करती थी, मेरे ना हाथ-पैर मुड़ जाया करते थे जब ये ज़्यादा हुआ करता था। अब आप मुझे बिल्कुल नॉर्मल रखते हो। जब तक ये चीज़ें चलती हैं, जब तक मुझे गुस्सा आता रहता है, वो भी आप मुझे मंत्र जाप के ज़रिए वो मुझे सहने की हिम्मत देते हो, हाथ पकड़ के रखते हो मेरा, कि मुझे ज़्यादा तकलीफ़ ना हो। जब तक चलता है, उसके बाद मैं नॉर्मल हो जाती हूँ। उसका बहुत-बहुत शुक्राना गुरु पापा जी। और आज सबसे पहला शुक्राना मैं बेटी की तरफ से करूँगी, मैं भूल गई। संगत जी, मेरी बेटी को मेरे ख़्याल से 2 ढाई साल की थी, जब से एक दिक्कत थी, और मैंने ने मैंने इनको कई बार बोला, उसके पापा मतलब पापा के दामाद को, कि इसको डॉक्टर के दिखा दो। तो वो दिखा के भी लाए होंगे, मुझे नहीं पता कोई अच्छा डॉक्टर था या नहीं उस टाइम पे। तो उसको दवाइयाँ जो दी थी, जो ट्रीटमेंट चला था, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। संगत जी, बेटी 2.5 साल की थी जब से उसे ये दिक्कत थी, अब वो 10 साल की हो गई इस 14 जून को। तो उसकी जो तकलीफ़ परेशानी थी ना, वो एज़ इट इज़ तो थी, लेकिन उसे कभी-कभी ज़्यादा हो जाती थी। उसे ना गले में ऐसा लगता था जैसे कुछ फँसा हुआ है, तो वो ऐसे करके करती रहती थी सारा दिन। तो उसको अब जब वो न्यू स्कूल में गई थी, तो उस वहाँ भी उसके टीचर्स ने उसे टोकना शुरू कर दिया, क्योंकि जहाँ पहले पढ़ती थी, उन्हें पता था कि इसे ये प्रॉब्लम बचपन से मतलब छोटेपन से ही थी। 2 साल की का एडमिशन हो गया था उसका प्ले पैन में, और उसके बाद 2.5 साल की जब वो हुई, तो उसे ये दिक्कत होने लगी थी। तो स्कूल वालों को भी पता था कि इसको ये शुरू से ही है। तो वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे पुराने स्कूल में, इस चीज़ के लिए कभी कोई शिकायत नहीं आई संगत जी। लेकिन जब एन मैरी में उसका एडमिशन हुआ, तो एंड मेरी मैं पहले क्षमा चाहूँगी, मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी 4 बजे टाइम पे, और किसी वजह से मुझे बीच में रोकना पड़ा। गुरुजी क्षमा कर दीजिए। अब रिकॉर्डिंग मैं कर रही हूँ 6:40 पे शुरू। तो बेटी की तरफ से शुक्राना कर रही थी मैं। उसको जो गले में दिक्कत थी संगत जी, उसकी वजह से ना, तो उसकी टीचर्स ने उसको वहाँ पे टोकना शुरू कर दिया। उसको भी शर्मिंदगी महसूस होती थी, क्योंकि उसके आस-पास जो बैठते थे बच्चे, वो भी उसको बोलते थे कि हमको डिस्टर्ब होता है, तुम बार-बार ये क्या करती हो? और जो उसके साथ में लड़की बैठती थी, वो भी बहुत परेशान वो कहती थी कि भई मुझे बहुत परेशानी होती है। तो अब इसने 2-3 दिन तक तो मुझे बताया नहीं और चुप-चुप रहने लगी। फिर मैंने इससे पूछा, तो मैंने कहा क्या हो गया बेटा? कह रही मम्मा ऐसी-ऐसी बातें, और ये जो दिक्कत है ना मेरी, इसकी वजह से ना मुझे सब कुछ-कुछ बोलते हैं। तो मैंने इसके पापा से मैंने कहा डैडी से बोलो कि डॉक्टर के लेके जाएँगे। अब उनका रवैया तो पता ही है सबको कि कैसे हो जाते हैं। तो उन्होंने बोला कि दिखा दिया था, कुछ नहीं है, ये है, वो, ऐसे करके उसको डाँट के नीचे भेज दिया। वो रोई आके। संगत जी, उस दिन गुरुजी के सामने खड़ी होके मैं बहुत रोई कि गुरु पापा, मेरे बच्चे को अगर कुछ होता भी था तो उसके पापा की ना जान निकल जाती थी, खासकर जब बिटिया को कुछ प्रॉब्लम होती थी। और आज आलम ये है कि मेरा बच्चा अपनी तकलीफ बता रहा है कि डैडी मुझे ये दिक्कत होती है और मुझे ना शर्मिंदगी फील होती है, मुझे टीचर्स भी कहते हैं, बच्चे भी कहते हैं। उन्होंने उसको डांट कर वहाँ से भेज दिया। संगत जी, जब मैं खड़ी होके मैंने गुरुपा, मेरे तो डॉक्टर भी आप हो, वैद्य भी आप हो, मैं अपनी तरफ से ये पूरी श्रद्धा के साथ एक उपाय करती हूँ, और ये मानकर कि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुझे डॉक्टर की दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। संगत जी, मैंने बाबा से बात करी, अपने गुरु पापा से बहुत देर तक बात करती रही, रोती रही, बात करती रही, रोती रही, बात करती रही। गुरुजी ने मेरे पे इतनी मेहर करी, मुझे गुरुजी ने सूझी ये दी कि जो जल प्रसाद मैंने उसमें चंदन तिलक मिलाकर उसके नाम का पीना शुरू किया, और जब वो सुबह स्कूल जाती थी तो मैं उसको जो तिलक लगाती थी ना, वही तिलक मैं उसके गले पे लगाने लगी थी। संगत जी, ये सिलसिला चलता रहा,
और मैंने परसों बैठ के नोटिस किया, वो मेरे पास बहुत देर तक बैठी रही। मैंने उससे कहा, ओह! चोरी टूट गई मेरी। मैंने उससे कहा, मैंने कहा, "अंशिका, ठीक हो बेटा?" कहने लगी, "क्यों मम्मी, ठीक तो हूँ।" मैंने कहा, "तुझे कोई चेंज नज़र आया अपने अंदर?" कह रही, "नहीं मम्मी, आपको नज़र आया कोई चेंज?" मैंने कहा, "कोई परेशानी, कोई तकलीफ़ ऐसी जो बहुत टाइम से चल रही थी और वो अचानक ठीक हो गई हो?" संगत जी, वो एकदम से शॉक्ड हो गई और उसने ना अपने गले पे हाथ रखा। कह रही, "मम्मा, काफ़ी दिन हो गए, 8 से 10 दिन हो गए और मुझे वो जो दिक्कत थी ना गले की, वो अपने आप ठीक हो गई।" मैंने कहा, "अपने आप ठीक नहीं हुई बेटा जी, गुरुजी ने आपको ठीक किया है।" कह रही, "वो कैसे?" मैंने कहा, "वो आप छोड़ो, बस आप शुक्राना कर देना गुरुजी का, गुरुजी के सब के पास कि नानू, आपने मेरा ये जो दिक्कत इतने सालों से चल रही थी, वो आपने ठीक कर दी। गुरुजी ने मेरी बच्ची को ब्लेस किया, जो दिक्कत उसकी 2.5 साल से चली आ रही थी, डॉक्टर को दिखाने के बाद, ट्रीटमेंट कराने के बाद भी ठीक नहीं हुई थी और वो दिक्कत उसे फिर जब ज़्यादा परेशानी देने लगी संगत जी, इतने सालों बाद, बिना दवाई के, बिना डॉक्टर के जाए, बिना कोई टेस्ट वगैरह कुछ भी हुए, मेरी बच्ची का गला बिल्कुल ठीक गुरुजी ने कर दिया और उसे इस चीज़ का एहसास भी नहीं हुआ संगत जी और मैंने भी नोटिस नहीं किया। बस गुरुजी ने कल परसों बैठे थे जब हम लोग, तब अचानक से मुझे ये चीज़ गुरुजी ने दिखाई, "ऐ देख, इसकी तरफ देख।" मैं उसको बहुत देर से गौर से देख रही थी, उसने वो चीज़ की नहीं थी। गुरुजी ने मुझे खुद दिखाया कि देख, इसको वो तकलीफ़ नहीं है अब। उसका शुक्राना करती हूँ मैं कृपा, ये मेरे लिए बहुत 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 बड़ा ब्लेसिंग है मेरे लिए कि मेरे बच्चे की ये तकलीफ़ आपने दूर की। अचानक से ना उसके फेस पे कुछ हो गया है, वाइट वाइट जगह जगह से स्पॉट हो गए हैं। जो उसकी ट्यूशन टीचर हैं वो कुछ जानती हैं मेडिकल के बारे में, क्योंकि उनके घर में भी छोटा बच्चा है, उनको भी दिक्कत हो गई होगी, तो उन्होंने बोला कि भाभी जी, इसको विटामिन की कमी है और विटामिन डी की भी कमी है, विटामिन 11 की भी कमी है, आप एक बार टेस्ट करा लो। मैं घर आई संगत जी, मैंने गुरुजी से फिर वही बात कही। मैंने कहा, गुरुपा, मेरे पति आप अच्छे से जानते हो, सबके लिए सब कुछ है, बस बीवी बच्चों के लिए कुछ नहीं है। एक तरह से देखा जाए, अपनी मर्जी से बच्चों पे हज़ारों खर्च कर देते हैं और जहाँ बात मैं कोई चीज़ बोलती हूँ कि बच्चों को ये चीज़ करानी है या डॉक्टर के लेके जाना है या ये चीज़ दिलानी है, तो संगत जी उनका पहला शब्द यही होता है, मेरे पास पैसे नहीं है। मैं अपने लिए तो मांगती ही नहीं हूँ, क्योंकि उन्होंने क्लियर बोल दिया है कि तुम्हारे लिए मेरे पास पैसे नहीं है। तुम्हें खाने पीने की चीज़ें चाहिए, लिस्ट बनाओ, बच्चों के हाथ में सौंपो और मुझे दे दो या व्हाट्सएप कर दो, लेकिन पैसे नहीं दूंगा। मैंने मांगने ही छोड़ दी, मुझे आदत पड़ गई है संगत जी बिना पैसों के रहने की। खाने के लिए रोटी चाहिए होती है, वो मिल जाती है, चाहे चटनी से खा ले, चाहे दाल से, चाहे सब्जी से, जो मिल जाए उससे। मांगती कुछ नहीं हूँ, गुरुजी ने मांगना छुड़वा दिया है कि मांगे मत, जो है उसी में गुजारा कर। आगे आने वाले टाइम में जब मैं सब कुछ ठीक करूँगा, तो इसे अपनी एक एक गलती का मैं एहसास कराऊंगा कि तूने अपनी वाइफ के साथ, तूने मेरी बच्ची के साथ क्या क्या किया। संगत जी, मैंने गुरुजी से अरदास लगाई है, यही बोलकर दोबारा से कि गुरुपा, मैं ये काम ऐसे ऐसे करूँगी और इसको प्लीज़, इसका फेस आप पे ये जो चीज़ें हैं बिना डॉक्टर के जाए, बिना उसको ठीक कर दीजिए और उसको दूध पीने की आदत डलवाइए। संगत जी, मैं ये चाहती हूँ कि सारे परिवार के बच्चे दूध ज़रूर पिएँ। कैल्शियम की कमी हो जाती है, विटामिन्स की कमी हो जाती है, वो हम चाहे बच्चों को कितना अच्छा खिला पिला लें, जितना पोषण तत्व अच्छे से दे लें, लेकिन ये जो बाहर की चीज़ें बच्चे खाते हैं ना, इससे हमें बड़ा नुकसान हो जाता है। अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, पहले छोटे थे तो डांट भी दिया करते थे तो नहीं खाते थे, अब अपने डैडी के साथ जाके ले आते हैं, खा के आ जाते हैं बाहर। तो मैं, गुरुजी, आप बच्चों का बाहर का खाना बंद करवाइए, क्योंकि आप ही कराओगे, मेरे से तो होगा नहीं। मैं तो करके थक गई, अब जो काम मेरे से नहीं होगा वो आप करोगे। वो जो इनका भतीजा आना था वो आ गया संगत जी, लेकिन शॉकिंग न्यूज़ ये है कि जब तक उसके कॉलेज नहीं खुलते हैं वो यहाँ नहीं रहेगा, वो अपने दादा दादी के पास रहेगा। बाकी उसकी सारी चीज़ें वो लोग यहाँ छोड़ गए हैं, यूनिफॉर्म वगैरह जो भी इसका सामान वगैरह था, सब कुछ वो यहीं आ गया है और मेरे ख्याल से 26-27 से उसके कॉलेज स्टार्ट होंगे, तो वो जब यहाँ आएगा, तो लो जब तक के लिए तो घर में शायद गुरुजी महाराज कृपा करेंगे हम पे कि हमारे घर में सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब तक पूरी आशा और विश्वास है
संजय जी वो आज ही आए थे और आज ही हमारे हस्बैंड का बिहेवियर बिल्कुल वैसा हो गया जैसे 2 महीने पहले था। मुझे देखकर चिढ़-चिढ़ करना, बोलना। अभी हाल फिलहाल की बात बता रही हूँ, मुझे मालूम भी नहीं था इस चीज़ का क्योंकि वो सुबह 11 बजे के गए हुए थे और साढ़े 5 बजे आए हैं संगत जी। उसके काम के लिए ही सारे काम, सारा दिन उन्होंने उसके काम में लगा दिया। उसका सामान दिलाने-विलाने में, शॉपिंग कराने में संगत जी। आगे मैंने एक काम बोला, उन्होंने मेरे ऊपर इतना चिल्लाया। मैं शिव पुराण पढ़ रही थी, पढ़ने के बाद उसी बीच वो बोल रहे थे, मैं कुछ नहीं बोल रही। शिव पुराण पूरी पढ़ने के बाद मेरे ख्याल से एक अध्याय कह रही हूँ, एक पेज छूट गया मेरे से। वो मैं सुबह या रात थोड़ी देर में कंप्लीट कर लूँगी क्योंकि बच्चों को ट्यूशन से लेने जाना था संगत जी। उन्होंने बच्चों को ट्यूशन से लाने के लिए भी ना तो हाँ की ना की, तो मुझे बीच में पूजा छोड़ के जानी पड़ी। शिव पुराण, मैं उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा। कहते हैं ऐसे छोड़ते नहीं हैं, पर आप कहते हो एक पेज भी रोज़ पढ़ोगे तो भी आपको ब्लेस करूँगा, तो भी आपके सारे कष्ट हरूँगा। तो गुरु जी महाराज, मेरे से आज ये शिव पुराण की जो सेवा थी ये अधूरी रह गई। सुबह भी ये करवा ली थी आपने और मेरी इच्छा थी कि गुरुपा मैं पूरे सावन सुबह शाम दोनों टाइम आपकी शिव पुराण पढूँ। ये सेवा ब्लेस कीजिएगा गुरुजी और ये खुद ही करवाइएगा। अनंतम अनंतम शुक्राना। पति की तरफ से शुक्राना करती हूँ, पति देव की तरफ से शुक्राना करती हूँ। गुरुजी ने कहा है कि जैसा भी है उसको सम्मान दो। मैं कहा ठीक है गुरुजी, क्योंकि आप अपने दामाद को तो सिखाओगे नहीं कि वाइफ को सम्मान दो, लेकिन आप ये ज़रूर सिखाओगे कि अपने पतियों को सम्मान दो। तो शुक्राना है गुरुजी महाराज उनकी तरफ से कि आप उनकी हेल्थ ब्लेस कर रहे हो। आपने बोला कि वो परेशान है अंदर से बहुत ज़्यादा, तो उससे बात कर। मैं उनसे क्या बात करूं गुरुजी? वो बात मुंह खोलने से पहले तो मुझे इतने अच्छे प्रवचन बोलने लगते हैं, मेरे पास शब्द ही नहीं रहते हैं। मैं क्या बात करूं उनसे? बोलने तो अच्छे के लिए जाती हूँ, अच्छी बातें करने के लिए, पर उनके पास तो कुछ और ही निकलता है मेरे लिए, तो मैं उस चीज़ को सहन नहीं कर पाती हूँ। तो मैं यही कहूँगी गुरुजी, मैं उनके नाम का जल प्रसाद पीती रहूँगी। जो कहेंगे आप मैं वो करूँगी उनके लिए, ताकि वो ठीक रहें। उनका जो दिमाग इधर उधर चला रखा है ना लोगों ने, वो भी आप ठीक कीजिए। लोग बहुत इतनी चालाकी, इतनी राजनीति खेल रहे हैं ना कि हद हो गई। लोगों इतने फालतू टाइम है लोगों के पास कि क्या ही बताऊँ। गुरुजी महाराज सब कुछ आप ठीक करेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। और ये जो मैं इतने आसानी से, इतने प्यार से सत्संग भी शेयर कर रही हूँ ना, ये भी मेरे लिए बहुत ब्लेसिंग है गुरुपा की, क्योंकि सुबह गालियाँ सुनना, अच्छी बातें सुनना है, शाम को अपने पति से अच्छी बातें सुनना, उसके बाद इतना नॉर्मल रहना, ये गुरुजी की बख्शिश है, ये गुरुजी की कृपा है। क्योंकि पहले ना मेरे साथ ऐसा नहीं होता था। पहले मेरा बुरा हाल रहता था रो रो के कि हाय इन्होंने मुझे ऐसा बोल दिया, हाय इन्होंने मुझे वैसा बोल दिया, मैं तो कुछ कहती नहीं। मैं बहुत रोती थी, लेकिन इस बार उल्टा ही हिसाब हो रखा है संगत जी। कुछ भी नहीं, बस मेरे कृपा का हाथ मेरे हाथ में होता है और मुंह में मंत्र जाप होता है, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, मैं बिल्कुल शांत हो जाती हूँ। इसी के साथ कृपा बेटे के लिए जो भी है, मैं बोलूँगी नहीं आज, जो भी है आपके ऊपर छोड़ दिया मैंने। मैं कोई उपाय नहीं करूँगी, कुछ भी नहीं करूँगी। मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, मेरे वैद्य हकीम एवरीथिंग आप हो। बच्चे, पति, दो तीनों के तीनों मैंने आप पे छोड़ दिए हैं। आप चाहते हो कि आपका ये घर सुख शांति से, खुशहाली से भरा रहे, हम चारों के बीच प्यार रहे, तो आप अपने आप सब कुछ ठीक कर लोगे। जैसे हैं उस हाल में भी रखा हुआ है, जिस हाल में रखा हुआ है, बहुत बहुत शुक्राना है। एटलीस्ट एक छत के नीचे रहते हैं, एक दूसरे को देख पाते हैं। लोगों को तो ये भी नसीब नहीं होता है। पति पत्नी को लोग घर से अलग कर देते हैं, वाइफ चली जाती है, बच्चे बिखर जाते हैं। आपने इतनी मेहर कर रखी है कि इतने कलेश में भी आपने हमें एक छत के नीचे रखा हुआ है। इतनी बड़ी ब्लेसिंग है ये गुरुजी, शुक्राना शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना है आपका। आप सब कुछ देख रहे हो, सब कुछ आप करोगे। आपकी कृपा सभी बच्चों पे बनी रहे। आज का संध्या वेले का शुक्राना मेरा ठीक 7 बजे संपन्न हो रहा है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। 7 नंबर की जो आपने मुझे ब्लेसिंग दे रखी है ना, वो इस तरह संपन्न हुई।
4 बजे शुरू हुआ सत्संग, अब 7 बजे आपने पूरा कराया। अनंतम अनंतम शुक्राना जी महाराज। जय श्री राम। हर हर महादेव, हर घर महादेव। महादेव इस सावन सबके कष्टों को हरें, सबके जीवन में हरियाली और खुशहाली लेके आए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। राम राम, जय श्री राम। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी विपिनाकाल सौम्या आंटी जी। मैं गुरुपा की बेटी अपना शुक्राना गुरुपा के मंत्र जाप से गुरुपा को समर्पित करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुपा, आपकी सदा ही जय हो। मैं अपना पति अंकल की तरफ से अपना शुक्राना गुरुपा को समर्पित करते हैं। गुरु जी का कोटि कोटि शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, शुक्राना अंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा, जितना भी शुक्राना किया जाए कम है। गुरुपा रोज परिवार के कष्टों को आगाह करते रहते हैं और कष्ट पल पल में काटते रहते हैं। गुरुपा का कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना है। माता रानी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी संगतों को माता रानी सुखी रखें। गुरुपा ने बताया कि घर का क्लेश और परेशानी खत्म हो जाएगी। गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। घर की खुशियों की पोटली लेकर गुरुपा आ रहे हैं। आपका शुक्राना, शुक्राना गुरुपा, दिल से शुक्राना। घर से दुखों को खत्म करने के लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। घर में बरकत देने के लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। आप महाशिव हैं गुरुपा, आपका कोटि कोटि नमन। मैं अपने परिवार की ओर से आपको कोटि कोटि शुक्राना करता हूँ। गुरुपा, मेरे पुत्र को हेल्थ ब्लेस करने के लिए गुरुजी, उसके हमेशा अंग संग रहने के लिए घर में शांति बनी रहे। गुरुजी, आपका शुक्राना शुक्राना करता हूँ। माता रानी घर में सुख समृद्धि दें। आपको नमन करता हूँ। मुझसे और मेरे पुत्र से कोई गलती हुई हो तो उसके लिए क्षमा मांगता हूँ। बेटा नादान है, आप सब जानते हैं। उस पर अपनी ब्लेसिंग रखें गुरुजी महाराज। कोटि कोटि शुक्राना। सभी देवी देवताओं को नमन करता हूँ। माता रानी को नमन करता हूँ। बजरंगबली को नमन करता हूँ। कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज। सभी संगत को जय गुरुजी। मैं अपना सत्संग अब यहीं समाप्त करता हूँ। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। आपको हर पल हर बेले का शुक्राना। गुरु ही जननी है, गुरु ही सृष्टि है। गुरु अंधेरे से उजाले की उम्मीद है। गुरु है तो हम है तो कल है। उज्जवल भविष्य का सूरज हमें दिखाने के लिए शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना। जितने बुरे हमारे अंदर जो बुराई है, मोह माया है, उसे अपने चरणों में रखो गुरुजी महाराज। इन बुराइयों से हमें बाहर निकालो गुरुपा। हमसे अच्छे कर्म कराओ और दुनिया में अच्छे कर्म करें। अपने इतनी शक्ति देना मेरे गुरु पिता परमेश्वर। हम नादान हैं, आपके इशारों को समझ नहीं पाते। आप तो हर पल हमें सहारा देते हैं। हम दिल की गहराइयों से आपका शुक्राना करते हैं गुरुजी महाराज। आपकी कृपा हर में हर का बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। अपना सत्संग अब यहीं विराम करती हूँ। अगले सत्संग तक सारे संगत परिवार को जय गुरुजी। जय गुरुजी विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी, आपको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। एक छोटी सी कविता गुरुपा को समर्पित है। सुख करनी दुख हरनी तुमको जगमाता, तुमको जग गाता। अज्ञान मोह ममता को छिन के नाश करे। सत्य ज्ञान का मन में तू प्रकाश करे। शरण तेरी जो आवे तेरी मति ग्रहण करे। पाप ताप मिट जाए निर्भय भव सिंधु करे। रण क्षेत्र में अर्जुन जब शोकाधीर हुआ, कर्तव्य कर्म तन जो बैठा बहुत मलिन हुआ। तब
कृष्णचंद्र के मुख से तुमने अवतार लिया, तत्वबात समझाकर उसका उद्धार किया। शरीर जन्मते मरते, आत्मा अविनाशी, शरीर को दुख व्यापी, आत्मा सुख राशि। अतः शरीर की ममता मन से त्याग करो, आत्म ब्रह्म को चिन्हो, उससे अनुराग करो। निष्काम कर्म नित्य करके जग का उपकार करो, फल भाक्षा को त्यागो, सद्व्यवहार करो। मन को वश में करके इच्छा त्याग करो, निष्काम जग में रखकर हरि से अनुराग करो। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, आपको कोटि कोटि प्रणाम, वंदन, अभिनंदन स्वीकार कीजिए। मुझसे कोई भी भूल चूक हुई हो तो क्षमा कीजिए। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय सिया राम, जय बजरंगबली, जय माँ काली। कोटि कोटि प्रणाम, वंदन, अभिनंदन स्वीकार कीजिए। एक वाव जाएगा। हाँ, जय गुरु जी। मैं रेशमा सिंह विपिन अंकल और सोनिया आंटी हाँ, के उसी जन्म पर पे जाएगा एक फोर। अपने सत्संग को साझा कर रही हूँ। और अभी समय हो रहा 8:10। हाँ, संध्या वेला। और आज है 30 जुलाई संध्या वेला। तो जय गुरु जी, जय संगत जी, विपिन भैया और सौम्या भाभी को भी जय गुरु जी, सभी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आपके चरण कमलों में मेरा प्रणाम है गुरु जी, बार बार प्रणाम। सभी संगत को भी जय राम सिया राम। अपने चरण कमलों में रखने के लिए शुक्राना गुरु जी, अपनी संगत बनाने के लिए शुक्राना, और मेरे पति और मेरे बच्चों पे मेहर भरा हाथ रख के उसका शुक्राना गुरु जी। और मैं अपने पति की तरफ से शुक्राना करती हूँ कि आप उनके कष्ट काट रहे हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। और उनकी बुद्धि को बदल रहे हैं, उसका शुक्राना गुरु जी। और मैं अपने दोनों परिवार, भाई के ससुराल वाले सदस्यों की तरफ से शुक्राना करती हूँ कि आपने सभी पे मेहर भरा हाथ रखा है। और सभी संगत की तरफ से शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और इसी शुक्राने के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।